नहीं होगा। चलिए, ये तो इनका साफ साफ कहना है कि आप कीजिए हम पर विश्वास, हर घर में होगा विकास। आप कीजिए हम पर विश्वास, हर घर में होगा विकास, हर घर में होगा शौचालय, हर घर में होगा आवास। इस बात से वोट मांगने के लिए मुखिया जी दिला रहे हैं विश्वास। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आप एजीबी न्यूज़ देख रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान में बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है, जिसका नॉमिनेशन प्रारंभ हो गया है 8 सितंबर से ही। आज 11 सितंबर है और आज दूसरा दिन नामांकन का रहा है, जिसमें बहुत सारे मुखिया प्रत्याशी, वार्ड सदस्य या समिति सदस्य के प्रत्याशी जो है अपने अपना दावेदारी पेश किए अपने अपने ब्लॉक में जाकर के। उसी में एक और कैंडिडेट है श्रीमती किरण देवी, जिनका पति श्री माननीय मुन्ना यादव जी हैं, जो कि आपको बता दें कि ये इससे पहले का जो चुनाव हुआ था, 5 साल पहले का जो चुनाव हुआ था, उसमें इनका सेकेंड स्थान आया था और लगभग बस माइनर वोटों से, यानी कि 63 वोटों से उनका अजय हो, यानी कि पराजय उनका हो गया था। फिर से वो कैंडिडेट के रूप में आए हैं और पिछली बार जो गलती हुई है उसको सुधारते हुए जनता के बीच आ रही हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं उनके क्या कुछ इस बार की संकल्प है और इस बार की क्या बदलाव देखने को मिलेगा उनकी रणनीति में, या उनकी जनता के रिझाने का, या जनता के सामने समक्ष अपनी बातों को रखने का, या क्या कुछ सुधार करके अपने आप को खुद को पेश कर रहे हैं। आइए मिलवाते हैं आपसे। सबसे पहले किरण जी, आपको आज के नामांकन के लिए बहुत बहुत बधाई हमारे एचएबी न्यूज़ के द्वारा। आपको भी बधाई हो। तो शुरू करते हैं बात कि आज जो आपका नामांकन हुआ, सुबह आप नामांकन करने गए, क्या कुछ संकल्प लेकर के गए थे? इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या उम्मीद लेकर के, जनता से किस तरह से आशीर्वाद लेकर के आप गए। जनता, क्योंकि इससे पहले आपका दूसरा स्थान आया था और फिर से आप इस बार नामांकन कर रहे हैं, तो अपने जनता से क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप इस बार? मैं अपने जनता से उम्मीद करती हूँ कि लोग मेरे साथ रहे, हम उनके दुख सुख में साथ रहेंगे और आगे अपने पंचायत का विकास करूँगी, अपनी जनता का। पिछली बार जो आप बस बहुत चंद वोटों से जो है आप हार गए थे, इसका क्या कारण आप देंगे? पिछले वोट में हार गए थे 63 वोट से। इस बार मैं सोच रही हूँ कि जनता के प्रति कि कुछ ऐसा करूं कि वो लोग मुझे मुखिया प्रत्याशी जी बिल्कुल। तो क्या कुछ इस बार का मुद्दा क्या है आपका? किस मुद्दा पर इस बार आप चला? क्योंकि पिछली बार बहुत कम वोटों से हारे हैं आप, तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम जनता आपके साथ है और इस बार जो आज का जो नामांकन हुआ है और आपके साथ जो समर्थकों की संख्या थी, भीड़ थी, उसको देख करके अनुमान भी लगाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार की जो आपकी जो रणनीति है, इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या क्या कुछ मुद्दाएँ हैं आपकी? मेरा पहला मुद्दा है, जहाँ नल जल का काम नहीं हुआ है, वहाँ मैं 16 वार्ड में नहीं पहुँच पाया है, वहाँ हम पूरा करूँगी, नल जल को पूरा करूँगी। उसके बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? मेरा दूसरा मुद्दा है कि मेरे गांव में जितने भी बुजुर्ग आदमी हैं, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, मैं उनको वृद्धा पेंशन दिलवाऊँगी। जी, तो आपने बताया कि पहला मुद्दा ये है आपका कि जो हर घर जो नल जल की योजना है, जो मुख्यमंत्री के साथ नीचे योजना के तहत है, जिसमें 16 वार्ड में पानी टंकी आवंटित हुई है, लेकिन ये बात सही है कि 16 वार्ड में अभी तक पानी पूरी तरह से पहुंची नहीं है। आपको बता दें कि ये जो कैंडिडेट जो किरण देवी जो बोल रही है, 6 नंबर से बोल रही है और 6 नंबर में इनके दरवाजे तक भी पानी नहीं पहुँचा है, यानी कि 6 नंबर में और एक टंकी लगा भी है तो वो भी अधूरा अवस्था में है। जिसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो भी उसमें जो संलिप्त है, जो मेंबर या जो मुखिया है या जो एजेंसी है, वो संलिप्त है और उनका जिम्मेदारी है, उनका जिम्मेदारी जो कि अपने पूरा नहीं कर पाए। इस मुद्दा पे ये काम करेंगे और पहला मुद्दा यही कि हर घर में ये नल जल पहुंचाएंगे। उसके बाद किरण देवी जी, आपके वार्ड में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे शौचालय अभी तक नहीं बन पाया, जो कि सरकार का ये भी स्वच्छता का अभियान के तहत ये भी एक नारा है, जिसमें आपके वार्ड में, क्योंकि आपके वार्ड में देखा जाए तो बहुत कम ही घर ऐसा है जिसके घर में अपना शौचालय है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में जहाँ नल जल नहीं पहुँच पाए, पूर्व मुखिया जो थे वो नल जल नहीं पहुँचाए हैं। इस बार हम हर घर में नल जल और शौचालय, जी बिल्कुल, क्योंकि शौचालय और नल जल अगर ये होता है तो किसी भी घर का एक पूरक होता है। इसके बाद आपने कहा कि वृद्धा पेंशन,
ठीक है, उसके बाद और कुछ बताइए जो मुद्दा जो आप जनता को अपने सेवा करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ इंदिरा आवास नहीं मिला है पूरे गांव में, पूरे पंचायत में जितने भी लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला है उनको मैं आवास दिलवाऊंगी। अच्छा, इंदिरा आवास से हमें याद आया कि हमने आपके पंचायत में कई जगह गया है और वहाँ पे लोगों द्वारा ऐसा कहते हुए सुना है कि भाई जो वर्तमान में जो इंदिरा आवास जिन लोगों को मिला है या जो लोग चाहते हैं कि हमें चाहिए, उन लोगों से 20,000 रुपये डिमांड किया जाता है। उसके बारे में या इस चीज़ से कैसे छुटकारा मिलेगा आपकी जनता को अगर आप आते हैं तो? क्या इसी तरह की डिमांड होगी या नहीं? जो कि जनता को क्या करना मतलब इसमें नहीं। हाँ, नहीं नहीं। यानी आप साफ कह रहे हैं कि किसी तरह की इंदिरा आवास में कोई डिमांड नहीं होगी, जो वर्तमान में चल रही है वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। चलिए, ये तो इनका साफ साफ कहना है कि आप कीजिए हम पर विश्वास, हर घर में होगा विकास। आप कीजिए हम पर विश्वास, हर घर में होगा विकास, हर घर में होगा शौचालय, हर घर में होगा आवास। इस बात से वोट मांगने के लिए मुखिया जी दिला रहे हैं विश्वास। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। चंदन कुमार जी, अभी किरण देवी जी से बात हुई है हमारी और उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार, इंदिरा आवास में जो लूट खसोट हो रही है, नल जल पक्की गली नली में जो लूट खसोट हुई है या काम अधूरा रह गया है खर्च होने के बाद भी, इसके बाद और इसमें जो वादा किए हैं कि इस चीज़ को वो पूरा करेंगे, इसके बारे में आपको क्या कहना है कि कितना तक वो सक्षम है? मेरा कहना है और हम सभी समाज लोगों के बीच कहेंगे कि अभी जो वर्तमान मुखिया हैं, जो 16 वार्ड में जो भी काम किए हैं, नल जल योजना हो या इंदिरा आवास हो या शौचालय हो, वो उनके पंचायत में कहीं काम पूरा नहीं हुआ है। ये बात तो सही है। और उसके बाद जैसे कि ब्लॉक में सुनने को मिलता है या गांव में सुनने को मिलता है कि इंदिरा आवास में, जैसे आप कुछ देर पहले बोले थे कि 20-20 हज़ार रुपया घूस लिया जाता है तब उनका इंदिरा आवास पास कराया जाता है। तो ये हमारी भाभी अगर मुखिया बनती है तो ये सारी भ्रष्टाचार को ख़त्म करके एक नए स्तर से लोगों के बीच हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। और यही हम लोग का मेन मुद्दा है कि पंचायत में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उन लोगों की वृद्धा पेंशन के लिए कुछ कागज़ को आगे बढ़ाना होता है, प्रोसेस में लाना होता है, तो उसके लिए भी कुछ डिमांड किया जाता है, जो कि वो जो लोग निसहाय लोग हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? अब तो जैसे कि हमारे एक देश में 3 सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। तो केंद्र सरकार से राज्य सरकार के पास आता है और राज्य सरकार से पंचायत सरकार के पास आता है। और पंचायत सरकार लोगों के बीच या आम सभा लगाकर, हमको तो नहीं लगता है कि इस पंचायत में कभी आम सभा लगा होगा। और जहाँ तक कि नियमतः कहा जाता है कि हर वार्ड में आम सभा लगाकर जो भी योजना आता है लोगों के बीच प्रचार किया जाता है, ताकि लोगों को जानकारी हो कि ये योजना आया है। पूरे पारदर्शी तरीक़े से इसको किया जाता है। लेकिन इसमें पारदर्शिता दिख रहा है अभी? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, 5 साल से हम लोग देख ही रहे हैं। चलिए, आपकी भाभी आएंगे मुखिया बन के तो क्या दिखेगा? एकदम देखें। कहने का मतलब कि पिछले बार हम लोग 63 वोट से चुनाव हारे थे और अमरी बार हम लोग माने 63 से कई गुना वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। जन सैलाब, जन समर्थों का जो अभी हम लोग नॉमिनेशन कराने गए थे उस समय जन सैलाब देखे हैं, लोगों के भी जो उल्लास है, अमरी बार समझिए कि 100% सत्य है कि हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। बस देखते रहिए HAB न्यूज़। मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।